हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। आप एक तो व्हाट्सएप या फिर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो एंड वी कैन टॉक अबाउट योर पर्सनल फाइनेंसेस ऑल्सो। सो चलिए निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए ये वन डे टाइम फ्रेम है और अभी लेटेस्ट एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की 10th को, जो कि कैंडल था ये वाला। और इस दिन जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मैंने बताया था कि ये मार्केट मैनेज्ड होता है एक्सपायरी के दिन। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। देखिए उसके अगले ही दिन यानी कि कल निफ्टी फेल बाय अराउंड 400 पॉइंट्स, दैट इज़ 1.63%। एंड इफ़ यू लुक एट द कैंडल जहाँ पे ओपनिंग है ऑलमोस्ट उसके सिर्फ 30-40 पॉइंट्स ही ऊपर गया एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। और ये देखिए कितनी बियरिश या बड़ी कैंडल है ये, जो कि इसने नीचे ही क्लोजिंग दी है, कोई रिकवरी नहीं आई कल। और अगर आप आज का कैंडल देखोगे तो अगेन टुडे इट ओपनड गैप डाउन। उसने और एक लो मारने का ट्राई किया, जो कि उसने आज लो मारा है अराउंड 23,570 का, जो इससे भी लो है। 9 मार्च को जो लो लगा था उससे भी मार्केट और नीचे गया। और देखिए इट ट्राइड टू रिकवर, बट जो गैप था वो गैप फिल करके उसने फिर से नीचे ही क्लोजिंग दी है आज। तो ये भी निगेटिव ही क्लोजिंग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी बुल्स ने आज के दिन में ट्राई करा रिकवर करने का, दैट डिड नॉट हैपन एंड बियर्स बोन अगेन, मार्केट फिर से नीचे ही आया है। सो व्हाट कैन हैपन टुमारो? तो अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में जाके देखें कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो देखिए पहले हमने ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, मार्केट बाउंस बैक फ्रॉम दैट सपोर्ट। उसके बाद उसने गैप डाउन ओपनिंग दे के यहाँ पे ये जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया। बट नाउ एज यू कैन सी कि मार्केट फिर से रेजिस्ट कर रहा है इसी लेवल से, जो लेवल मैंने बोला था। क्यों ये रेजिस्टेंस मैंने बोला था, इसका रीज़न आप पिछले वीडियोस में भी देखोगे और मैंने यहाँ पे भी बोला था कि ये अगर एरियाज देखोगे इट एक्टेड एज अ सपोर्ट प्रीवियसली, तो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये भी एरिया जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे एक सपोर्ट है या था, ये कह सकते हो आप। अगर हम पीछे जाके देखें तो देखिए दिस एरिया एक्टेड एज अ सपोर्ट। बट अगर ये एरिया भी कल या आने वाले दिनों में ब्रेक हो जाता है तो फिर अगर हम देखें कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है मार्केट के लिए, तो मुझे फिर ये लेवल या ये एरिया नज़र आता है जहाँ पे मार्केट कैन टेक सपोर्ट 23,200 टू 23,300। ये एरिया अब अगला सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट जैसा कि आप सबको पता है कि सपोर्ट्स ज़्यादा दिन टिक नहीं रहे इस मार्केट में, बहुत तेज़ी से ब्रेक हो रहे हैं सारे सपोर्ट्स। So we can expect कि market will come here again, will try to recover and will again break this support। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये जो एरिया है 24,200 टू 24,400, दिस शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगेन। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इफ़ we don't want this area to act as a resistance, market should gap up। इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होता है तो फिर ये जो एरिया है एज अ रेजिस्टेंस वो निगलेक्ट हो जाता है और फिर मार्केट कैन गो अप। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज दिस। ये जब तक कैंडल है कल की, तब तक मार्केट बियरिश रहेगा। अगर आपको कोई बुलिश पोजीशन लेनी हो तो लेट मार्केट क्रॉस 24,200 ऑन द अपसाइड, वो फिर
कंसोलिडेशन करके क्रॉस हो या फिर डायरेक्टली मार्केट गैप अप होके क्रॉस हो, उसके बाद ही आप थोड़ा बहुत बुलिश पोजीशन का सोच सकते हो टिल दिस लेवल 24,800 टू 25,000। इस एरिया में मार्केट फिर से जब आएगा, फिर से आई एम थिंकिंग दैट यहाँ पे फिर से एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को, एंड मार्केट कैन अगेन गो फर्दर डाउन फ्रॉम दिस एरिया। तो चलिए सेंसिबल पे जाते हैं एंड आई विल शो यू माय स्ट्रैटेजी। मैंने एक्सपायरी के दिन आपको एक आइडिया दे दी थी कि विच स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू डिप्लॉय। सो देखिए मार्च वीक 3 नाम से मैंने उसको सेव किया है एंड आई टुक दिस स्ट्रैटेजी यस्टरडे ओनली। सो मैंने बेसिकली देखिए ये 3 लेग में ट्रेड लिया था 24,100। आई बॉट 5 लॉट्स ऑफ पुट। सो देखिए जो कि यहाँ पे है। देन 23,700 पुट आई सोल्ड 10 लॉट्स, जो 10 लॉट हमने यहाँ पे सेल किए 23,700 एंड एज अ हेज उसको हमने 22,700 बाय किए 5 लॉट विथ दिस एवरेज प्राइजेस। सो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि मैक्सिमम अगर मार्केट 24,100 के ऊपर एक्सपायर हुआ तो वी आर गोइंग टू लूज 8,900। अगर इस पीक पे एक्सपायर हुआ तो वी विल अर्न 1,21,000। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे कहीं पे एक्सपायर हुआ बिलो 22,700, क्योंकि यहाँ पे अपना हेज है, तो हमें 2,00,000 रुपीज़ का लॉस होने वाला है। बट आज मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए, तो चलिए वो एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि ये जो हेज है अपना 22,700 का, इसको प्रॉफिट में बुक करके इसको ऊपर शिफ्ट किया। द रीज़न बीइंग कि 2,00,000 रुपीज़ का लॉस है नीचे फिक्स्ड। अगर मार्केट फिर से कल गैप डाउन या फिर कोई बड़ा गैप डाउन होता है मार्केट में, तो हमें फिर अच्छा खासा लॉस हो जाएगा विच वी डोंट वांट। सो मैंने देखिए इस ट्रेड को बुक किया पहले, एग्जिट यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स। तो मैंने अराउंड जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पे इसको बुक कर लिया। और अगर हम इंपोर्ट करें तो देखिए 23,000 का पुट मैंने बाय किया। तो देखिए उससे क्या हुआ डिफरेंस कि ये जो मैक्सिमम 2,04,000 का लॉस था वो 1,16,000 में कन्वर्ट हो गया। ऑलमोस्ट 80,000 90,000 हमने इसमें से कम कर लिए मैक्सिमम लॉस में से। बट उसका इफ़ेक्ट इस पे होता है कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया, यानी जो 1,21,000 था वो 1,11,000 हुआ। एंड यहाँ पे हमें अब थोड़ा ज़्यादा लॉस बढ़ गया, 8-9,000 का लॉस अब 19,000 हो गया इस लेवल पे। बट एज ऑल ऑफ यू नो कि हमें अभी के लिए ऊपर के साइड पे कोई भी दिक्कत है नहीं, हमें नीचे के साइड पे हमें प्रोटेक्ट करना है। सो दैट्स व्हाट वी डिड। उसके बाद देखिए हमने उसको ये जो लॉस है इसको थोड़ा और कम करने के लिए मैंने कॉल भी सेल किए हैं 3 लॉट्स 24,500 की। सो चलिए वो भी ऐड कर लेता है। 195 24,500 के एंड प्रीमियम है 33.98, दैट इज 34। सो सेव चेंजेस। तो देखिए इससे अब क्या चेंजेस आए कि ये जो नीचे का लॉस है वो और कम हो गया, 1,10,000 बचा। यहाँ पे जो लॉस था वो भी कम होके 12,000 ही बचा एंड यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 1,18,000 है। सो अभी के लिए हमारे पास ये रेंज है 23,340 ऑन द डाउन साइड एंड 24,062 ऑन द अपसाइड। अगर मार्केट इस एरिया में या इस रेंज में कहीं क्लोज हो गया तो इस वीक भी हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। सो इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए अभी तक मुझे सिर्फ 7,00,000 रुपीज़ लगे हैं एंड वी विल डिप्लॉय रिमेनिंग अमाउंट स्लोली वी विल कीप एडजस्टिंग दिस स्ट्रैटेजी एज पर मार्केट मूवमेंट्स, और हम इसको लॉस फ्री बनाने का ट्राई करेंगे इस वीक या निफ्टी एक्सपायरी तक। सो मैंने एक
मार्च मंथली ट्रेड भी डिप्लॉय किया है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। सो कल का वीडियो भी ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से ये पे ऑफ ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट और नीचे गया या नीचे मंथली एक्सपायरी हो जाती है तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सो उस मंथली ट्रेड का अपडेट मैं आपको कल दूंगा। सो लेट्स सी मार्केट कल कहाँ पे ओपन होता है एंड हम अपनी ट्रेड को कैसे एडजस्ट करते हैं। सो मैंने निफ्टी 20 भी बाय किया है, देखिए एफ यू सी 224, मैंने ऑलमोस्ट 50-60 थाउजेंड के निफ्टी 20 भी बाय किए हैं आज। सो अगर आपको बाय करना है तो ये बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है, तो आप अभी बाय कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।